हेलो फ्रेंड्स। आपके डीडी सर आपके लिए लाए हैं आज एक और नई ट्रिक है जो कि आपको मदद करेगी बिना किरचॉफ्स लॉ यूज किए, बिना इक्वेशंस बनाए किस तरह आप फटाफट सर्किट्स में करंट कैलकुलेट कर सकते हो। जहां पर बहुत सारी बैटरीज लगी हो, 2 से 3 बैटरीज लगी हो और वहां हर ब्रांच में आपको करंट कैलकुलेट करना हो, आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना हो, तो सर्किट्स की प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी अगर आप लोगों ने ये ट्रिक अप्लाई की तो। इस ट्रिक के साथ आप कोई भी बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाओगे। और इस क्वेश्चंस को करने के लिए आज मैं सिखा रहा हूं सर्किट सॉल्विंग ट्रिक्स। सर्किट सॉल्विंग ट्रिक्स बहुत मदद करने वाली है आपकी। सर्किट को सॉल्व करने के लिए बिना इक्वेशन के सर्किट सॉल्व करना है, तो आज हम सीखेंगे सर्किट सॉल्विंग ट्रिक। देखिए बेटा, आपको एक सिंपल सा एक क्वेश्चन दूंगा जो दिख तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा, लेकिन वो होगा बड़ा सिंपल क्वेश्चन। आपको एग्जाम में 3 बैटरीज दे दी, रेजिस्टर्स दे दिए गए हैं और फिर 3 बैटरीज लगा दी और आपको कहा जाए हर ब्रांच में करंट निकालिए। अब देखिए बच्चा, ये दिखने में सवाल बहुत डिफिकल्ट है। ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, और ये दे दिया आपको 1 ओम 1 ओम और 1 ओम। और आपको कहा जाए हर ब्रांच में करंट कैलकुलेट कीजिए, हर ब्रांच में करंट कैलकुलेट कीजिए। तो बेटा, अगर हम किरचॉफ्स लॉ से इसे सॉल्व करेंगे तो हमें खूब सारी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, पर यहाँ पर बिना इक्वेशन बनाए भी हम काम कर सकते हैं। बिना इक्वेशन बनाए हम कैसे काम करेंगे, ये ध्यान दीजिए। एक बहुत ही प्यारी ट्रिक बता रहा हूँ। कहीं पे भी पूरे सर्किट में बैटरी के किसी भी एक टर्मिनल पर 0 वोल्ट मान लीजिए, किसी भी एक टर्मिनल पर 0 वोल्ट, तो मैंने माना यहाँ 0 है, 0 के बाद यहाँ जंप किया, क्योंकि मैं पॉजिटिव टर्मिनल पे जंप कर रहा हूं तो मेरा पोटेंशियल बढ़ जाएगा। मेरा पोटेंशियल बढ़कर 2 वोल्ट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर मैं आगे चलता हूं, फिर मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे जंप करता हूं, तो 2 में 2 ऐड कर दीजिए, 4 वोल्ट। 2 में 2 ऐड करोगे 4 वोल्ट मिल जाएगा। फिर मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे जंप कर रहा हूं, तो 4 में फिर 2 ऐड कीजिए, 6 हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। ये 6 वोल्ट है तो ये पूरी कंडक्टिंग वायर है, इस पे हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, 6 वोल्ट ही होगा, क्योंकि वायर पर पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता है। अब आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर आ गए, तो 6 में से 2 माइनस करना पड़ेगा 2, तो ये बन गया 4 वोल्ट। ये कितना हो गया, 4 वोल्ट, और ये कितना है, 6 वोल्ट। ये 6, ये 4, ये 2 और ये 0 वोल्ट मैंने अज्यूम किया है। फिर आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे गए, 4 में से 2 गया, 2 बच गया, 2 में से फिर 2 गया और यहाँ 0 आ गया। अब माय फ्रेंड्स, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया है, 0 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 का है, तो डेल्टा V 0 हो गया। 2 और 2 का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, 4 और 4 का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। तो तीनों ब्रांचेस में क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो तीनों ब्रांचेस में करंट I बराबर डेल्टा V बाय R जो होता है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 0 करंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी ब्रांच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी फास्ट सॉल्यूशन टू अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम के साथ हम इसे समझेंगे ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ये है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि यहाँ पर एक बैटरी है, यहाँ पर एक और बैटरी है और यहाँ एक और बैटरी है। 3 बैटरी दे दी गई है आपको और यहाँ 2 रेजिस्टेंस लगा दिए गए हैं। मान लीजिए ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी लगी है और यहाँ पर 5 वोल्ट की बैटरी लगी है। आपको प्रॉब्लम दी गई है कि ब्रांच ए बी में कितना करंट फ्लो करेगा, ए बी ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा। अब वैसे इस सर्किट को किरचॉफ लॉ से सॉल्व करने लगे तो भैया बहुत समय लग जाएगा, आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे और कोई गारंटी नहीं है कि आप सही सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको करने का फास्ट तरीका हमारी ट्रिक क्या कहती है, एक टर्मिनल पर 0 पोटेंशियल मान लीजिए, एक टर्मिनल पर 0 पोटेंशियल मान लीजिए, ये पूरी वायर है तो सब जगह 0 0 0 होगा। आपने जंप मारा, आप पॉजिटिव टर्मिनल पे आ रहे हैं तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 0 में 5 ऐड हो गया, 5 वोल्ट मिल गया। फिर वापस आपने जंप मारा, 5 में 20 ऐड हो गया, ये 25 मिल गया, ये भी 25 मिल गया।
यहाँ पर आपने जंप मारा, 5 में 10 जुड़ गए, यहाँ पर 15 वोल्ट हो गया, 5 में 10 जोड़ दिए, 15 वोल्ट हो गया। इसी प्रकार हर पॉइंट पर हमने पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया है। अब करंट निकालना है, तो करंट निकालने का बहुत ही आसान तरीका, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है और I बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस 25 माइनस 15 अपॉन रेजिस्टेंस 2, 25 माइनस 15 10/2, 5 एम्पियर। तो इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो करेगी, 5 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। और यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा, तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, 15 माइनस 0 अपॉन 5, दैट इज 3 एम्पियर। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि पॉइंट ए पर यहाँ से 5 एम्पियर करंट आ रही है, आगे 3 एम्पियर जा रही है, तो 5 में से बची हुई करंट यहाँ गई होगी एंड दैट इज 2 एम्पियर। बची हुई करंट 2 एम्पियर नीचे की तरफ गई होगी। तो इस तरह हम बता सकते हैं ब्रांच ए बी में कितना करंट फ्लो करेगा, आंसर है 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा फ्रॉम ए टू बी। बिना कोई इक्वेशन बनाए हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, बिना कोई इक्वेशन बनाए हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। तो ये फास्ट ट्रिक है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो सर्किट्स की प्रॉब्लम्स विद दिस ट्रिक। और भी ट्रिक्स के लिए बने रहिए इस चैनल पर और आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमें। थैंक यू एवरीवन।